हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे कक्षा 8 गणित का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। और क्लास 8 का कोई भी अगर वीडियो आपको देखना है, ठीक है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सारा चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करिए जो चैप्टर आपको चाहिए और उसके अंदर में आपको सारा वीडियो डिटेल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं है तो उसका कारण बताइए कि क्यों नहीं है। बस आपको ऐसे लिख देना कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला गया है कि कौन कौन सी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बताया था, एक एग्जाम्पल इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोगों का जैसे इकाई अंक में क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो इकाई अंक में आपका नहीं होना चाहिए जैसे 2 हो गया। ठीक है, 2 नहीं होना चाहिए। अगर 2 होगा इकाई अंक में तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इकाई अंक में 3 नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका 7 नहीं होना चाहिए और एक नंबर है आपका जैसे 8 नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीज अगर होगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, नहीं कहलाएगा। यानी कि ए नंबर देखिए, ए नंबर का इकाई अंक में क्या है 7 है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और क्यों नहीं है आप लिखिएगा, क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या है 7 है, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, चलिए बी नंबर भी देखिए, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या आ रहा है 3 आ रहा। तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सी नंबर में क्या है 0 है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यहां पे लिखिएगा ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं लिखना है। चलिए उसके बाद देखिए डी नंबर में, डी नंबर भी क्या है, डी भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, उसके बाद ई नंबर देखिए, ई नंबर में क्या है 16,000 है। ठीक है, अब देखिएगा ई नंबर जो 16,000 आपको दिया गया है, तो सबसे पहले तो 0 है, यानी कि 2 3 7 8 में से कोई भी नंबर नहीं है। और 0 कितना दिया गया है, 3 0 दिया गया है। तो ये भी मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि 0 जो होना चाहिए वो 4 में होना चाहिए, यानी कि 2 4 6 8 ऐसे होना चाहिए जोड़ा में। देखिए इसमें जोड़ा में है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन इसमें जोड़ा में नहीं है, 3 है, यानी कि सम संख्या नहीं है। यहाँ पे जो 0 है वो सम में होना चाहिए, यानी कि 2 हो सकता है 0, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो ई नंबर में देखिए जैसे ये दिया गया 3 0 है, यानी कि ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए एफ नंबर में इकाई अंक में क्या है 2 है, यानी कि इकाई अंक में 2 आ जा रहा, तो ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इकाई अंक में क्या है 2 है। ठीक है, उसके बाद जी नंबर में देखिए, जी नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए इकाई अंक में क्या है 6 है। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए एच नंबर, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एच नंबर में क्या है 1 0 है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 0 जो होना चाहिए वो जोड़ा में होना चाहिए, 2 0 हो सकता है। आप एक बार एग्जाम्पल को पढ़ लीजिएगा, मैंने तो आपको पूरा डिटेल करवा दिया है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इकाई अंक में 1 0 है, तो यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 की संख्या विषम है। ठीक है, इस तरीके से आप रीजन दे सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को। चलिए अब इसी का हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित का वर्ग सम या विषम है बताइए। तो आपको इसमें बताना है कि अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग निकालेंगे
तो नंबर जो आएगा वो सम में आएगा या विषम में आएगा वो बताना है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि अगर 1 का स्क्वायर करे तो 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करे तो 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करे तो 9 आ रहा है। यानी कि अगर विषम होगा तो विषम आएगा, सम होगा तो सम आएगा, विषम होगा तो विषम आएगा। यानी कि इकाई अंक को हम लोग को देखना पड़ेगा। आप इसको गुना करने मत बैठ जाइए। मान लीजिए आप गुना करेंगे, सर देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। और आप खुद सोचिए कि 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, और 1 क्या है, विषम संख्या है कि नहीं है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इकाई अंक में क्या है, 1 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर में देखिए, सेकंड नंबर में क्या है, 4 है, तो इसका जब आप वर्ग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर को देखिए, यहाँ पे क्या है, इकाई अंक में 1 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर में यहाँ पे क्या है, इकाई अंक में क्या है, इसका 9 है, यानी कि 9 क्या है, विषम संख्या है, तो इसका जब आप वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। उसी तरीके से देखिए 5 नंबर में, 5 नंबर में इसका इकाई अंक क्या है, 4 है, और 4 क्या है, सम संख्या है। सम समझ रहे हैं, सम संख्या क्या क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 0, 2, 4, 6, 8 वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसके बाद देखिए विषम संख्या क्या होता है, नहीं तो आप बोलेंगे सर विषम संख्या सम संख्या समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है, तो कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। और विषम संख्या क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो चलिए अब 5 नंबर में देखिए क्या है, 5184, यानी कि 4 क्या है, सम संख्या है, तो इसका जब वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, यानी कि सम संख्या होगा। तो आ रहा समझ में, यहाँ पे आप संख्या लिख दीजिएगा सब में। ठीक है, चलिए ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई अंक बताइए। देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये आपका माइंड कैलकुलेशन को भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन पूरा करने बैठ जाएंगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपका बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए वर्गों का इकाई अंक आपको बताना है। हम लोगों ने देखा था कि अगर आपका इकाई अंक 1 कब आएगा, अगर 1 होगा और 9 होगा तभी इकाई अंक उसका 1 आता है। लेकिन इसमें आपको सभी नंबर के इकाई अंक बताना है, तो क्या करेंगे, आपको माइंड में करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए 19 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब 19 गुना 19 करेंगे, यानी कि 9 गुना 9 क्या होगा, 81। तो इकाई अंक में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इकाई अंक में क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक बराबर 1 हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर में देखिए 21 है, यानी कि 1 को आप अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, मतलब इसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 8 का अगर आप गुना करेंगे, 8 को 8 से गुना करेंगे, क्योंकि आपको वर्ग निकालना है, यानी कि इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 8 गुना 8 होता है 64, तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा इसका 4। तो यहाँ पे लिखिएगा थर्ड नंबर का जो है इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर में देखिए जैसे 66 है, तो 66 6 गुना 6, 6 गुना 6 करेंगे तो 36, यानी कि इकाई अंक में क्या आ जाएगा, इकाई अंक में आ जाएगा आपका 6। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग को वर्ग बोला गया है, वर्ग का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार लिखना। तो जब आप 66 गुना 66 करेंगे, 6 को 6 से जब आप गुना करेंगे इस तरीके से, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 6 36, 36 का 6 हासिल 3। ठीक है, और इसके बाद जब इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे तो क्रॉस आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, और आपको इकाई अंक बताने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो पूरा गुना करने का जरूरत नहीं है, तरीका को समझते चलिए। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 का डबल अगर कर देंगे तो कितना होगा, 2 गुना 2 बोलिए 4। चलिए 6 नंबर को देखिए, अगर 3 का आप करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक इसका आ जाएगा आपका 3 गुना 3 9। आ रहा समझ में आप लोगों को, बहुत ही आसान है चैप्टर, ये एकदम डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इकाई अंक में क्या है, 4 है, तो 4 है, 4 को जब आप 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 16, क्योंकि और इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक इसका हो जाएगा आपका 6। चलिए उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर में क्या दिया गया है, 8 नंबर में दिया गया है 5, इकाई अंक में क्या है, 5 है,
तो जब आप वर्गों का इकाई अंक बताएंगे तो 5 गुना 5 क्या हो जाएगा 25, ठीक है, यानी कि 25 का क्या बचेगा 5 ही बचेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। तो 9 नंबर को ध्यान से देखिए, 9 नंबर में क्या है, इसका इकाई अंक क्या है 7 है। तो जब आप गुना करेंगे 1 2 3 7 इंटू 1 2 3 7, तो 7 गुना 7 कितना आ जाएगा 49, यानी कि क्या बचेगा इकाई अंक में 9 बचेगा, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। एक्चुअली में ये वर्गों का इकाई अंक हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रहा है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आने से इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम लोग एक ही वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपका 400, यानी कि 0 है लास्ट में, तब 0 को 0 से जब आप गुना करेंगे तो क्या आएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, इकाई अंक बराबर 0। देखिए ये समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और आसान भी है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए, यानी कि आपको बताना है शून्यों की संख्या। अगर आप किसी चीज का स्क्वायर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 10 का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि 10 का वर्ग निकाल रहे हैं, तो आप इसको क्या करेंगे 10 गुना 10, यानी कि मैंने एक तरीका आप लोगों को बताया है कि एक को आप एक से गुना करेंगे तो 1 होगा, और ये जो नंबर है यानी कि जो 0 है वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी कि 10 था तो यहाँ पे 2 0 आ गया। तो आप आसानी से आप ये समझ सकते हैं कि 10 का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ पे 0 क्या हो रहा है 2 गुना हो जा रहा है। अगर 100 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 तो आएगा ही, ठीक है, और आपका जो 0 है, ये जो 2 0 है, यहाँ पे कितना 0 आ जाएगा, तो 2 0 की जगह में यहाँ पे आपका 4 0 आ जाएगा, यानी कि 0 का संख्या क्या हो जा रहा है डबल हो जा रहा है। तो अगर पहला नंबर क्वेश्चन को देखें 20 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे बताना है शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 4 होगी, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा शून्य की संख्या बराबर 4, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर में देखिए यहाँ पे 2 0 है, यानी कि शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 2 है, तो यानी कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 0 था ना, 1 0 होगा तो यहाँ पे कितना 0 बन जाएगा 2 0 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा उसका डबल, यानी कि 4 0। चलिए अब थर्ड नंबर को देखिए, थर्ड नंबर में यहाँ पे कितना 0 लगा हुआ है 3 0, यानी कि 3 0 है तो इसका डबल अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 0। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी 6। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या 0 है क्या, 0 तो इसमें नहीं है, यानी कि शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा इसमें, तो शून्यों की संख्या यानी कि शून्य की संख्या क्या हो जाएगा इसमें 0, यानी कि 1 भी नहीं होगा 0 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब 0 है ही नहीं तो आपका 0 कैसे आएगा। आप 41 का स्क्वायर करेंगे तो आप लिखेंगे 41 इंटू 41, इसका इकाई अंक में तो 1 आ रहा है, 0 तो आ ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, ठीक है, आपसे टाइम लेने के लिए वो आपको दे देगा, ठीक है। आप इसमें क्या होगा बच्चा फंसे रहेगा कि इसमें कैसे 0 आएगा कैसे 0 आएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।